धारूहेड़ा नगर पालिका के निकाय चुनाव में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चेयरमैन पद के चुनाव लड़कर जीत हासिल करने वाले निर्दलीय उम्मीदवार कंवर सिंह यादव को उनके खिलाफ दी गई शिकायत पर जांच पूरी होने तक चेयरमैन पद की शपथ दिलाने पर रोक लगाने की मांग उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार संदीप बोहरा ने की है। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कहा कि निकाय चुनाव में जनता और प्रशासन को ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग को भी गुमराह करके कंवर सिंह यादव ने चुनाव लड़ा है। ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन पद की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। संदीप बोहरा ने रेवाड़ी में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अगर मेरे आरोप गलत है तो कंवर सिंह यादव को मुझ पर मानहानि का दावा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार व प्रशासन ने उनकी शिकायत पर जांच पूरी होने से पहले कंवर सिंह यादव को चेयरमैन पद की शपथ दिलाते हैं तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। संदीप बोहरा ने पत्रकारों को उनके स्कूल सर्टिफिकेट भी दिखाए और उन्हें फर्जी आपके पास बताया लेके है। गए हैं, उन्होंने बोहरा उनको यह अंधेरे में चुनाव हमारे सीएम भाजपा से साहब को अलग रखा है। होकर निर्दलीय रूप से लड़ा था, लेकिन बिल्कुल वह प्रभाव आज भी पड़ता है भाजपा ऐसे, में आस्था लेकिन जताते ये हुए ना अपने तो आप हमारी को पार्टी की भाजपाई गलतियां हैं, बताते क्योंकि हैं ऊपर के तथा कोई जब प्रदेश तक की कानून में भाजपा बात नहीं सरकार जाएगी, पर कैसे पूरा हमारे भरोसा सीएम और साहब को विश्वास पता भी चलेगा, इस कैसे मामले में हमारी रखते पार्टी के हैं कि बड़े उन्हें नेताओं का कंवर काम सिंह यादव पता के चलेगा खिलाफ कि दी कौन। गई शिकायत पर न्याय मिलेगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे कंवर सिंह जी ने चुनाव लड़ने का जो काम किया था, उसके विरोध में मैं सरकार से मांग करता हूं और अपने अधिकारियों से और चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूं कि ऐसे आदमी जिन्होंने की योग्यता पूरी नहीं करता चुनाव लड़ने की, उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को धोखा देके, प्रशासन को और चुनाव आयोग को धोखा देके 10वीं बिना पास किए हुए नकली सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो इसकी उनको पद पे कोई भी उनको ओथ नहीं दिया जाना चाहिए और इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि कानून के सामने कोई भी आदमी अपराधी होता है तो उसको बिना जांच किए हुए अगर अपराधी उसका साबित होता है तो ऐसे पद पर उनको नहीं बिठाना चाहिए। मैं तो सरकार से भी अपनी से मांग करूंगा, हमारी सरकार है वो बड़े अच्छे काम करती है और निष्पक्ष रूप से वो सभी का जो सच होता है उनका साथ देती है। तो मेरी अपनी सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से इन्होंने जो चुनाव लड़ा है और फर्जी सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा है, तो इनको जब तक इसकी जांच पूरी ना हो जाए, ना तो इनको कोई ओथ देना चाहिए ना कोई पावर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे आदमी को ओथ और पावर दी जाती है तो जनता का जो विश्वास है वो टूटता है और जनता का विश्वास जहां टूटता है तो कहीं ना कहीं वो खुद भी कानून को फॉलो करने में आगे वो उतनी तत्परता नहीं दिखाते। संदीप जी, अगर सरकार प्रशासन इस पर कोई आपकी शिकायत पर स्टेप नहीं लेता है, किसी तरह कार्रवाई नहीं करता है, तो आपका क्या कदम होगा? देखिए, मैं हमारे सारे अफसर जो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई डिले करेंगे। मुझे उनसे उम्मीद है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर करेंगे और अगर किसी वजह से अगर वो जांच में किसी तरह से देरी होती है तो मैं कोर्ट का सहारा लूँगा, कोर्ट में जाऊँगा और कोर्ट के माध्यम से मैं अपनी जो भी न्याय लेने की प्रक्रिया है उसको पूरा करूँगा। आज खुद कंवर सिंह जी मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स सब ठीक है। वो सर, मुझे आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कंवर सिंह जी सोशल जो अपना ये लाइफ जो जीते हैं और ये जो ढोंग उन्होंने किया है, क्या उनका कोई नैतिकता नहीं बनती कि अगर उन्होंने 10वीं पास नहीं किया तो उनको इस पद पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि वो जनता को ये धोखा देने का जब काम कर रहे हैं और ये सबके सामने जब आ गया है तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो मुझ पर मानहानि का केस करें? मैं तो उन पर, वो तो कानून के दायरे में अगर फंसेगा कोई आदमी तो उस पर कार्रवाई तो होगी, करें। मेरा एक भी आरोप मैंने जो उन पर लगाया किसी भी तरह से कोई झूठ नहीं, और समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें सच भी साबित हो जाएंगी कि उन्होंने जो 1981 का जो अपना 10वीं का सर्टिफिकेट लगाया है, ना तो वो बोर्ड कहीं एग्जिस्ट करता है, ना उन्होंने किस स्कूल से ये 10वीं पास की है, ना उस सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। टोटल पूरा फोर्स डॉक्यूमेंट है, नकली डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। तो जांच तो उनके खिलाफ है, ऐसा कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, किसी भी पार्टी में आस्था रखना एक अलग बात होती है और कोई भी हमारी पार्टी में आ सकता है, लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी कभी भी किसी गलत आदमी का साथ नहीं देती, ये सबको पता है। और अगर उनका डॉक्यूमेंट फर्जी है तो कोई उनको कानून, क्योंकि कानून में जो आदमी अगर गलत साबित होगा तो सरकार कभी भी ऐसे गलत आदमी का कहीं कोई समर्थन नहीं करती और ना उनका साथ देती।